वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में आज हम करेंगे 52 सर्ग। अभी तक जाना हनुमान ने वहाँ उनको परखने के लिए काफी हुड़दंग मचाया। अशोक वन में तोड़ फोड़ किया। रावण ने अलग अलग तरीके से सेनाओं को, बच्चों को लड़ाई के लिए भेजा, पर सब मारे गए। आखिर में जो इंद्रजीत है, जो सबसे बड़ा बेटा और सबसे बड़ा वीर है, तो उसको भेजा। उसने ब्रह्मास्त्र से हनुमान को बांध के ले आए रावण के पास, रावण के कोर्ट में। तो रावण के राज्यसभा में जब लाए, तो वहां उससे पूछा गया, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्यों इस तरह के काम करते हो। तो हनुमान ने फिर 51वें सर्ग में अ, अपनी मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, डिटेल में बताया। उसके अलावा उसने रावण को समझाया। समझाते समय उन्होंने बताया कि राम कितना पावरफुल है, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो रावण को काफी एक तरह के उनको नीचा नमस्कार दिखाने नमस्कार। की कोशिश की। तो रावण को बहुत वो बुरा लगा। और उसने आदेश दिया कि इसको फांसी की सजा दो, इसको लेकर के वध करो, क्योंकि इतना ज्यादा भली बुरी बातें रावण को सुनाया। तो जो रावण को हनुमान का वध के लिए रावण ने आदेश दिया, तब विभीषण जो उनका छोटा भाई है और उनके सलाहकार है, तो विभीषण की स्टेटमेंट है जो आज हम करेंगे 52 से। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः आज्ञापयत् वधं तस्य रावणः क्रोधमूर्छितः। वधे तस्य समाज्ञप्ते रावणेन दुरात्मना निवेदितवतो दौत्यम नानुमेने विभीषणः। वानर की इस तरह की बातें सुन करके रावण गुस्से में मूर्छित हो गया, ओवरवेल्म्ड हो गया, और उसने आदेश दिया इसका वध कर दिया जाए। इस तरह दुष्ट रावण के द्वारा हनुमान के वध के आदेश आने पर विभीषण जो उनका छोटा भाई है, उनको ये बात न अनुमेने, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि किसी दूत का, जो मैसेंजर है या जो एनवॉय है, उसका हत्या करना, वध करने को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तम रक्षोधिपतिम क्रुद्धम तच्च कार्यमुपस्थितम विदित्वा चिंतयामास कार्यम कार्यविधौ स्थितः। निश्चितार्थस्ततः साम्ना पूज्यं शत्रुजिदग्रजम् उवाच हितमत्यर्थम वाक्यम वाक्य विशारदः। कौन सा काम कब करना चाहिए, ऐसा ठीक ठीक समझने वाले विभीषण ने राक्षसों के अधिपति रावण, जो कि बहुत क्रोधित हैं अभी, उनको उन्होंने बहुत ही साम शांति भाव से और बहुत क्लियर मीनिंग के साथ, स्पष्ट अर्थ के साथ ये समझाया और बोला, क्षमस्व रोषम त्यज राक्षसेन्द्र प्रसीद मद्वाक्यमिदं शृणुस्व वधम न कुर्वन्ति परावराज्ञा दूतस्य संतो वसुधाधिपेन्द्रः। हे महाराज, माफ करिए। रोषम त्यज, अपना गुस्सा थूक दीजिए। प्रसीद, शांत होइए। मद वाक्यम इदम सुनुस्व, और मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए। और क्या? वसुधा दीपेंद्र, धरती पर राज करने वाले बड़े बड़े राजा लोग वधम न कुर्वंती, हत्या नहीं करते। दूत की, जो एनवॉय होता है, जो मैसेंजर होता है, उसकी हत्या नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि परावराज्ञा, ये जो बड़े बड़े राजा हैं, वो पर श्रेष्ठ, हाई लेवल की और अवर लोअर लेवल की ज्ञान जानते हैं। अर्थात क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या इंसान लाइफ के क्या गुड वैल्यूज है, क्या बैड वैल्यूज है, उसको जो लोग समझते हैं, ऐसे राजा लोग
कभी भी किसी एनवॉय या मैसेंजर की हत्या नहीं करते। राजधर्मा विरुद्धम च लोकवृत्तेश्च गर्हितम तव चा सदृशम वीर कपेरस्य प्रमापणम। ये राजधर्म के विरुद्ध है महाराज। जो एक राजा का बेसिक ड्यूटीज है, ऑब्लिगेशंस हैं, ये उसके खिलाफ है। और न केवल इतना, लोकवृत्तिश्च गर्हितम, जो आम लोक व्यवहार है, जो एक ट्रेडिशन है, उसके द्वारा भी ये गलत माना जाता है। इसीलिए आप जैसे वीर व्यक्ति के लिए किसी वानर का प्रमापण, वध करना, हत्या करना असदृशम सही नहीं है। आपके लिए, आपकी स्टेचर की दृष्टि से ये सही नहीं लगता। क्योंकि धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च राजधर्म विशारदः परावरज्ञ भूतानाम त्वमेव परमार्थविद। आप धर्म को ठीक ठीक समझने वाले धर्मज्ञ है। आप कृतज्ञ है किए हुए काम को, कौन सा काम कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और किए हुए कर्म को रिकॉग्नाइज या एक्सेप्ट करने वाले व्यक्ति हैं। आप राजधर्म के, राजा के क्या क्या धर्म है, उसको ठीक ठीक समझने वाले विशारद एक्सपर्ट हैं। परावरज्ञ, लाइफ में जो राइट और रॉन्ग, पर कहते हैं ऊंचा, अवर कहते हैं नीचा, अच्छे बुरे, राइट रॉन्ग क्या है, इनको भी ज्ञान समझने वाले हैं। भूतानाम त्वमेव परमार्थविद, और सभी प्राणियों के रियलिटी है उसको भी आप जानने वाले हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं उनके काम में भी आएगा। जहां ज्ञ शब्द आए लास्ट में, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, परावरज्ञ, मतलब जो जानता है, जो धर्म को जानता है। कृतज्ञ, जो किए हुए कर्म को जानता है, मतलब ग्रेटफुल। पर अवरज्ञ, ऊंचा नीचा कर्म को जो जानता है, तो ज्ञ। इसी तरह वित्त भी जानने के अर्थ में होता है। गणितविद, विज्ञानविद, धर्मविद, धर्म को जानने वाला। और विशारद तो एक्सपर्ट्स के लिए आता यूज होता है, मतलब जो किसी टॉपिक में बहुत मास्टर है ना, उसको विशारद कहते हैं। तो आप इन सब चीजों को ठीक ठीक जानने वाले हो। गृह्यन्ते यदि रोषेण त्वादृशोऽपि विचक्षणः ततः शास्त्र विपश्चित्वम श्रम एव हि केवलम। आप जैसा इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति, विचक्षण, किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर, अगर गुस्से के कारण इस तरह के काम करेंगे, फिर शास्त्र में जो विपश्चितता है, विपश्चित कहते हैं जो लर्नडनेस, शास्त्रों को पढ़ा हुआ होना, ये तो बेकार है। ये तो सिर्फ फिजिकल मेहनती हुआ, इसका कोई यूज नहीं है। तो जैसे आम भाषा में भी कहते हैं, इतने पढ़े लिखे होकर के ऐसे गलत काम कैसे कर सकते हो, है ना। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है जो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, कि वो बहुत ज्यादा इमोशन में ओवरवेल्म्ड ना हो। अगर होता है तो कहा जाता है कि भाई तुम्हारी पढ़ाई किस काम की। तो यही बात वो आम भाषा में कहते हैं। तस्मात् प्रसीद शत्रुघ्न राक्षसेन्द्र दुरासद युक्ता युक्तम विनिश्चित्य दूत दंडो विधीयता। इसीलिए शत्रुघ्न, यहाँ शत्रुघ्न का अर्थ राम का छोटा भाई शत्रुघ्न नहीं। शत्रुघ्न ना, ये एडजेक्टिव है, शत्रु का घ्न, हत्या करने वाला, जो शत्रुओं को मारता है ना, डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर ऑफ शत्रु। रावण के लिए जो वीर लोग होते हैं उनका एक एडजेक्टिव होता है शत्रुघ्न, जो अपने शत्रुओं को नष्ट करने की एबिलिटी रखता है। तो हे शत्रुओं को नष्ट करने वाले राक्षसेंद्र, राक्षसों का राजा, दुरासद, दुरासद मतलब अनअसेलेबल, जिसको आसानी से मारा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, ऐसे रावण प्रसीद,
प्रसन्न हो, शांत हो जाओ। युक्त अयुक्तम विनिश्चित्य, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको ठीक ठीक समझकर मानकर दूत दंडो विधीयताम, इस मैसेंजर को, दूत को दंड दो। दंड देने में मना नहीं है, इसको पनिश करो, पर हत्या मत करो। विभीषण वच श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वर रोषेण महताविष्टो वाक्यमुत्तरम अब्रवीत। ये विभीषण की बात सुनकर के राक्षस राज रावण गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में भर गया, और गुस्से में भर के ये बोला, न पापानां वधे पापम विद्यते शत्रुसूदन, तस्मादेनं वधिष्यामि वानरम पापचारिणम। देखो विभीषण, पापियों के हत्या करना पाप नहीं होता, पापियों को मारना पाप नहीं होता। और ये वानर पापाचारी है, उसने खूब पाप किया है, इसीलिए मैं इसका वध तो करूंगा। अधर्म मूलम बहुदोष युक्त मनार्य जुष्टम वचनम निशम्य उवाच वाक्यम परमार्थ तत्वम विभीषणो बुद्धिमताम वरिष्ठ। रावण के इस तरह के अधर्म मूल बातें, ऐसी बातें जिसकी बेस ही अधर्म है, गलत है, और बहुदोष युक्तम, ऐसी बातें जिसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे कमियां हैं, अनार्य जुष्टम, बहुत ही छोटे निम्न कैटेगरी के नीच टाइप के लोगों के द्वारा किया जाने वाला कार्य है ये। ऐसी रावण की बातों को सुन करके विभीषण ने, जो कि बड़े बड़े बुद्धिमानों में, इंटेलिजेंट लोगों में भी बड़ा इंटेलिजेंट, उन्होंने फिर रावण को समझाने के लिए ये बोला। क्या बोला? प्रसीद लंकेश्वर राक्षसेंद्र, हे राक्षसों का राजा लंकेश्वर, प्रसीद, प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ। धर्मार्थ युक्तम वचनम शुणुस्व, मेरी धर्म, धर्म मतलब क्या, राइट, क्या रॉन्ग, ऐसी चीजों को, और अर्थ क्या तुम्हारे लिए फायदे की चीज है, इन इनसे जुड़ी हुई मेरी बातों को सुनो। क्या? दुता नवध्यान समयेषु राजन सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति संतः, सब जगह हर कोई विद्वान ज्ञानी राजा ये बोलते हैं क्या, किसी भी परिस्थिति में या लड़ाई में या कंडीशन में या कंप्रोमाइज करते समय दूत जो होता है वो अवध्य होता है। अवध्य हत्या करने लायक नहीं होता। और ध्यान रखिए, इवन आज भी मॉडर्न डिप्लोमेसी में यही यही कंसेप्ट आया ना, कि जो एम्बेसडर होते हैं देश के, या हाई कमिश्नर जो भी होते हैं, उनको पूरी फ्रीडम मिलती है। उनकी एम्बेसी एक तरह की सोवरेनिटी से भरा होता है, उसको आप पकड़ नहीं सकते, जेल नहीं कर सकते उसको किसी तरह, जब तक वो कौन होते हैं, वो उस देश के एनवॉय होते हैं, मैसेंजर होते हैं, दूत होते हैं। दूत को फुल प्रोटेक्शन, फुल फ्रीडम मिलना जरूरी है किसी भी दृष्टि से। ये प्राचीन काल के हमारे भारतीय हिंदू धर्मशास्त्रों में भी इसका विधान है, अर्थनीति में भी, और आज तक भी जो मॉडर्न मॉडर्न एज की डिप्लोमेसी जो बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी के बेस पर है, उसमें भी ये ये रूल बनाया गया कि जो एम्बेसडर्स होते हैं उनको हर तरह की इम्यूनिटी मिलती है, कितना भी गलत बोले। अमेरिका में भी रशिया के एम्बेसडर होते हैं, है ना, जबकि दोनों देशों में इतनी दुश्मनी है। तो भारत में भी पाकिस्तान के एम्बेसडर, चाइना के एम्बेसडर होते हैं, पाकिस्तान में भी भारत के एम्बेसडर होते हैं। तो ये जो नया कंसेप्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और बहुत सारे यूएन चार्टर के थ्रू हुआ, ये चीजें हमारे यहाँ तो 5,000 8,000 साल पहले से ये सिस्टम बनाया गया था कि दूत जो होता है
उसको मारना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, वो कितना भी बुरा बोले, कितना भी कैसा बोले, वो उसको वो इम्यूनिटी मिलेगी। हाँ, सजा देनी है तो कोई दूसरे तरह की सजा दे सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इवन बहुत सारे मॉडर्न इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है, डिप्लोमेसी है, या जो गवर्नेंस की बहुत सारी चीजें, उसका झलक आपको इस तरह के केवल रामायण नहीं, हिंदू धर्म के अलग अलग लिटरेचर में आपको मिलेगा। असंशयं शत्रुरयं प्रबुद्धः कृतं ह्यनेनमप्रियमप्रमेयम् न दूतवध्यां प्रवदन्ति संतो दूतस्य दृष्टा बहवो हि दंडा। ये असंशय है, ये अनडाउट है, डाउटेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये शत्रु है और ये प्रवृत्त है, ये बहुत ज्यादा समझदार है, इंटेलिजेंट है। कृतम ही अनेन अप्रियम अप्रमेयम, आपका बहुत ज्यादा नुकसान किया है, पर नदूतवध्यम प्रवदंति संतो, ज्ञानी विद्वान लोग की रिकमेंड करते हैं कि दूतों की हत्या नहीं करनी चाहिए। फिर क्या करें? दूतस्य दृष्टा बहवो ही दंडा, दूत को पनिश करने के लिए और बहुत सारे रास्ते हैं, और वो पनिशमेंट आप दे सकते हैं। क्या क्या पनिशमेंट कर सकते हैं आप? वैरूप्य मंगेशु कशाभिघातो, उसकी किसी अंग को खराब कर लीजिए, कोई बॉडी पार्ट को उसको डिफॉर्म कर लीजिए। कशाभिघातो, चाबुक से उसकी पिटाई करिए। मौंड्यम, उसका बाल मुंडवा दीजिए। तथा लक्षण सन्निपात, या उसको बॉडी में कोई डिसफिगर कलर, जैसे काला वो होता है ना, वो मुंह में काला लगा के गधे पर बैठा के घुमाते हैं, तो उसको कुछ ऐसा बॉडी के सकल सूरत तो उसको रंग वगैरह लगा दीजिए। एतान ही दूते प्रवदंति दंडान वधस्तु दूतस्य न श्रुतोस्ति। इस तरह बहुत सारे दूतों के लिए दंड का व्यवस्था की गई है, पर दूत का हत्या करना ये अभी तक तो हमने कहीं नहीं सुना। कथम च धर्मार्थ विनीत बुद्धि परावर प्रत्यय निश्चितार्थ भवद विध कोप वशे ही तिष्ठेत कोपम नियच्छन्ति ही सत्ववंत। आप तो धर्म, धर्म मतलब क्या राइट है क्या रॉन्ग है, इसको जानने वाले। अर्थ, क्या लाइफ में आपके लिए अच्छा है बुरा है, अर्थ, इन सब के बारे में आप बहुत ज्यादा जानते हैं और विनीत हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, ज्ञान विनीत, बुद्धि विनीत। विनीत का लिटरेरी मीनिंग होता है बेंडेड, झुका हुआ, जिसका दूसरा मीनिंग होता है हम्बल, पोलाइट। और जो शब्द यूज होता है ज्ञान विनीत, मतलब ज्ञान से जो झुक गया है। बात समझ में आती है? जैसे वो होता है ना, नमंति फलिनो वृक्षा नमंति गुणिनो जना। सुना है ये श्लोक? कि पेड़ में जब फल भर जाते हैं तो वो पेड़ झुक जाता है, व्यक्ति में जब गुण बढ़ जाते हैं तो वो झुक जाता है, और सूखा पेड़ और बिना गुण वाला इंसान कभी झुकता नहीं है। है ना? तो जैसे जैसे ज्ञान या बुद्धि बढ़ेगी तो व्यक्ति में सिम्टम क्या दिखेगा? कि वो झुका हुआ मिलेगा, फिजिकली भी झुका हुआ, मतलब दूसरों को। पहले जमाने में तो, आजकल तो झुक करके प्रणाम करने का रिवाज खत्म होता जा रहा है। इवन नमस्ते बोलते भी हैं तो बिल्कुल खड़ा होकर के, है ना, झुकने की आदत खत्म हो गई। पर देखिए हमारे दूसरे देशों में, ये कोरिया, जापान, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, ये अभी भी झुक करके ही करते हैं। हम अकड़ गए क्योंकि हम बहुत ज्यादा कॉलोनाइज्ड हुए। कॉलोनाइज्ड लोग, आपको हमेशा ध्यान रखना, जो जितना टर्चर्ड होता है ना वो दूसरों को भी उतना ही टर्चर करता है। जो जितना कॉलोनाइज, जो दूसरों के द्वारा सप्रेस्ड होता है वो दूसरों को भी सप्रेस करता है। तो हम लोग बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटेड हुए तो हम दूसरों को भी ह्यूमिलिएट करना सीख गए। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश देखिए,
सबसे ज्यादा सास बहू की खिचड़ी देखिए। सास क्योंकि जब बहू थी तो उसके ऊपर जो जुर्म हुआ, तो फिर जब उसकी बहू आती है तो वो जुर्म करने लग जाता है। तो ये नेचर है, हमेशा ध्यान रखिए। और एक चीज मैंने नोट किया, मतलब आप लोग भी नोट कर सकते हैं, कि जो अपने से कम वालों को, जो अपने से छोटे हैं, उनको डिसरेस्पेक्ट करता है, ईगो दिखाता है, बहुत अकड़ता है, ऐसे लोगों को नोट करना। वो अपने बॉस या जहां उनको फायदा हो वहां बहुत नीचे तक झुकते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, चमचागिरी करते हैं। ये पैटर्न है। जो जितना ज्यादा अपने से बड़ों के सामने झुकता है, चमचागिरी करता है या सप्रेस्ड होता है, वो अपने से नीचों के सामने वो फ्रस्ट्रेशन निकाल के वहां ज्यादा करता है। सास बहू की भी यही स्टोरी है। ये ध्यान रखिएगा। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो प्रॉब्लम हुआ कि हम नमस्ते को बुरा मानने लगे, झुकने को, प्रणाम करने को इग्नोर करने लगे, ज्यादा हाय बाय वेस्टर्नाइज करने लगे, और नमस्ते भी करते हैं, अकड़ के करते हैं। तो ये बीमारी क्योंकि हम कॉलोनाइज्ड हुए इसीलिए आया। नहीं तो दूसरे देशों में क्यों नहीं आया जो आपके पड़ोसी देश हैं? वो तो अभी भी बिल्कुल आधा, अपने शरीर को बिल्कुल आधा झुका करके झुक जाते हैं। जापान है, कोरिया है, चाइना है, वो तो नहीं झुकते। तो वो तो ऐसे करते नहीं है ना। जबकि ये पूरा एशियन कल्चर था, विनय, झुकना। खैर ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट, आप वापस आते हैं। तो जब ज्ञान या बुद्धि बढ़ता है, उससे व्यक्ति झुक जाता है, जैसे पेड़ में फल होने पर झुकता है। इसको दूसरे ढंग से देखिए, हो सकता है आजकल आपको ना मिले, जो बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, आपको झुकता हुआ ना मिले, तो समझ लेना कि उसकी ज्ञान अधूरा है। जब तक आपकी अधकचरे ज्ञान से घमंड बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बहुत बुरी तरह जो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, किसको पता है? मूर्ख को नहीं। किसको किया गया? अधपढ़ व्यक्ति को, है ना। ज्ञ सुखम आराध्य, सुखतरम आराध्य ते विशेषज्ञ। अज्ञ, जो कुछ नहीं जानता, उसको आसानी से समझाया जा सकता है। सुखतरम आराध्य ते विशेषज्ञ। और जो ज्ञानी है, उसको और आसानी से समझाया जा सकता है। उसको लॉजिकली आप बता दो, उसकी रैशनैलिटी समझा दो, वो मान जाएगा। ज्ञान लव दुर्विदग्ध, लव कहते छोटा सा, छोटा सा ज्ञान होने पर जो अकड़ा हुआ है, दुर्विदग्ध। ब्रह्मा पितम नरम न रंजयति। खुद ब्रह्मा भी उसको समझा नहीं सकते। और ऐसे बहुत श्लोक है, बहुत सारे पूरे नीति शास्त्र में हमारे भरे पड़े हैं इस तरह। और वो शास्त्र हो, साहित्य हो, पुराण हो, नीति कथाएं हो, सब में भरा पड़ा है क्या? कम ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, और ईगो भी बहुत पालता है। खतरनाक अलग चीज है, ईगो अलग चीज है। तो दोनों आते हैं उसमें, ईगो भी बहुत आता है, और खतरनाक भी होता है, क्योंकि वो चीजों को क्योंकि ठीक से नहीं जानता, वो हमेशा गलत चीजें ही बताएगा या यूज करेगा। तो यही ये शब्द जो बार बार मिलता है ना, ज्ञान विनीत, बुद्धि विनीत, इसका मतलब क्या है? जो ज्ञान और बुद्धि से झुक गया है, इतना ज्ञान हो गया है, इतना ज्ञान हो गया है कि वो विनम्र बन गया है, पोलाइट हो गया है, हम्बल हो गया है। अच्छा, आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है? ज्यादा ज्ञान, ज्यादा बुद्धि, ज्यादा आने पर व्यक्ति क्यों हम्बल हो जाता है? नेचुरली होता है। क्योंकि जितना ज्ञान आपका बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि आप कितना कम जानते हो, और ज्ञान कितना ज्यादा है। इसी तरह केवल ज्ञान नहीं, धन में भी यही है। जो बहुत ज्यादा धन हो जाता है, तो भी व्यक्ति झुक जाता है। क्यों? उसको पता है कि कितना भी धन आ जाए, तब भी खत्म नहीं होता है। तो जब आप बहुत हाईएस्ट लेवल पर चले जाते हैं ना, ज्ञान, धन, बुद्धि आदि, यश आदि में,
फिर आपको लगता है इसका कोई एंड नहीं है, जो कुछ मेरे पास है वो तो कोई कोई मतलब समुन्द्र के एक ड्रॉप वाटर से भी कम है, मुझे कम होता है। फिर हम हमें लगता है सब कुछ मिल गया, जिसके लिए शब्द होता है कुएं का मेंढक, है ना। तो आपको कुआं ही सब कुछ सबसे बड़ा लगता है। तो ये थोड़ी बतानी थी, चलिए आगे चलते हैं। तो हे रावण, आप तो धर्म और अर्थ से विनीत बुद्धि वाले हैं, ठीक ठीक समझे हुए व्यक्ति हैं। परावर प्रत्यय, पर कहते हैं ऊंचा, अवर कहते हैं नीचा। क्या लाइफ में राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या क्या हाई है, क्या लो है, इसका प्रत्यय ज्ञान निश्चितार्थ ठीक ठीक आपको डिटरमाइंड है। भगवत विधा, आप जैसा व्यक्ति कोप के द्वारा, गुस्से के द्वारा ओवरवेल्म्ड हो, ये अच्छी बात नहीं है। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कोप को, गुस्से को कंट्रोल करते हैं। न धर्मवादे न च लोकवृत्ति, न शास्त्र बुद्धि ग्रहणेषु चापि, विद्येत कश्चित् तव वीर तुल्य, त्वं ही उत्तर सर्व सुरासुराणाम। धर्म को जानने और बोलने में, लोक व्यवहार, लोक व्यवहार समझते हैं, जो कॉमन वर्ल्डली बिहेवियर है, उन चीजों में, शास्त्र को ठीक ठीक समझने में आपके जैसा कोई दूसरा कहीं है ही नहीं है रावण। त्वम ही उत्तम सर्वसुरासुराणाम, देवता राक्षस मनुष्यों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। सुरेण वीरेण निशाचरेन्द्र, सुरासुराणाम अपि दुर्जयेन, त्वया प्रगल्भा सुरदैत्य संघा, जिताश्च युद्धेषु असकृन् नरेन्द्रः। वो शूर वीर हो, फिर निशाचर इंद्र, रात को घूमने वाले राक्षसों का राजा, देवता राक्षस आपको जीत नहीं सकते। तो सारे देवता राक्षस एक हो जाएं लड़ाई में तो भी आप इनको हरा देते हो। न चाप्यस्य कपेर घाते कश्चित कंचित पश्याम्यहम गुणम, ते स्वयं पात्यताम दंडो यही रयम प्रेषितः कपि। और आप इतने बड़े व्यक्ति, देवता राक्षसों को भी हराने वाले, आप एक छोटे से वानर को मार रहे हैं, इसका मुझे कोई खास फायदा नहीं दिख रहा है। अगर आपको दंड देना ही है, जिसने इसको भेजा है, जिन्होंने इसको भेजा है, मेरा ख्याल है आप दंड उनको दीजिए, उस राम को, उस लक्ष्मण को, सुग्रीव को दंड दीजिए, पर दूत को दंड मत दीजिए। साधुर्वा यदि वा साधु परेरेश समर्पितः, ब्रुवन् परार्थम परवान्न दूतो वधमर्हति। साधु हो या असाधु हो, सही बोले या गलत बोले, दूसरों के द्वारा भेजा गया जो व्यक्ति, वो दूसरों के लिए ही बोलता है। दूत परवान होता है। परवान दूत जो होता है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरों की मैसेज को कन्वे करता है, उसका अपना कुछ नहीं होता है। इसीलिए वधमर, दूतो न दूतो वधमर रहती, दूत हत्या के लायक नहीं होता है। विभीषण अभी आप देख रहे थे रावण को कितनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। ये साइकोलॉजी भी समझिए, आप भी अपने लाइफ में अपना सकते हैं। जब भी आप अपने से बड़े को, आपके बॉस हो, आपके मालिक हो, आपसे पावरफुल व्यक्ति को आप कोई अच्छी चीज बताना चाहते हो जो उसको पसंद नहीं है, पर उसे मनवाना चाहते हो, तो आप वहां साइकोलॉजिकली गेम खेलते हो। वो गेम क्या होता है? आप अपने से बड़े बॉस को समझाओगे कि सर आप गलत हो, तो आपको नौकरी से ही निकाल देगा। आप डेयर यू टू टेल मी, बॉस कभी गलत होता है? बॉस इज ऑलवेज राइट, किंग इज ऑलवेज राइट। तो तरीका क्या है समझाने का? विभीषण की स्टाइल सुनिए। क्या आप बॉस की इतनी तारीफ करो, सर ये आपको लिए अच्छा लगता है, देखिए आप कितने बड़े व्यक्ति हैं, मतलब ये क्या छोटी सी कंपनी है, आप तो दर्जनों कंपनियों को संभालने वाले हैं। आपका स्तर है प्रेसिडेंट के लेवल में बात करना।
ये छोटे से नौकर के साथ आप क्या पंगा लेते हैं? ये आपको अच्छा लगता है? सर आप जानते नहीं हो आपकी क्या क्या रुतबा है, क्या प्रेस्टीज है, क्या रिस्पेक्ट है, लोग आपको किस नजर से देखते हैं। तो जब तक आप बस को इस तरह के उसको बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करोगे, वो आपकी अच्छी बातें नहीं सुनने वाला है। क्योंकि उसका बॉसी ईगो उसको यह एक्सेप्ट करने नहीं देगा कि मेरे से सबॉर्डिनेट मेरे से ज्यादा सही बात जानता है। बात समझ में आती है ये चीजें? ये मत सोचिए कि जो विभीषण ने अभी बोला रावण को, तो आप ये कंफ्यूज ना होइए कि अच्छा रावण इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा। नहीं नहीं, ये सब डिप्लोमेसी है, ये सब साइकोलॉजिकल गेम होता है। आप उसकी सिचुएशन को समझना पड़ेगा। बात समझ में आती है? अगर आपको पता ही नहीं तो पता कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, अपने से बड़ों को जब उसकी कमियां दिखाना हो तो कम से कम 15 मिनट आप लगाएंगे, 10 मिनट, कि उसकी महानता बताने के लिए। फिर उसको कमी बताएंगे, तभी वो मानेगा। और लोग करते हैं, जो स्मार्ट है वो यही करते हैं, है ना। जो स्मार्ट है, जो समझदार है, वो ऐसे ही बस से काम निकलवाते हैं या अपना काम बनाते हैं। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो एम्बेसडर्स होते हैं, वो भी इसी तरह की पॉलिसी ही अपनाते हैं, आज भी अपनाते हैं। तो ये सारी चीजें व्यावहारिकताएं हैं, प्रैक्टिकल वे हाउ टू डील विथ अदर्स। इसी तरह डे टू डे लाइफ में लोगों से, दुनिया से कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है, ये जानना जरूरी है। और ये कौन सा शास्त्र आपको ज्ञान देता है? ये ज्ञान देते हैं नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, और इस तरह के जो रामायण महाभारत की कहानियां, ये आपको बताते हैं डे टू डे लाइफ में। आप किसी भी, आप प्रोफेशनली हैं, फैमिली से रिलेटेड हैं, इंडिविजुअल है, पॉलिटिकल है, आप अपने फील्ड में कैसे दूसरों से डील करें। हनुमान की बहुत सारी डिप्लोमेसी देखी। इवन चलिए, रामायण तो कोई डिप्लोमेसी का बुक नहीं है, बीच बीच में चलो कुछ मैसेज आ जाता है। पर ये तो एक तो बायोग्राफ, एक तो इंसानों की खुद के व्यवहार आप देखते हैं, वहीं से बहुत चीजें आप सीख सकते हैं। तो टॉपिक है कि विभीषण समझा रहे हैं, अस्मिन विनष्टे ही नहीं वीरमन्यम पश्यामि यस्तौ वर राजपुत्र युद्धाय युद्ध प्रिय दुर्विनीता बुद्ध्योजये दीर्घ पथावरुद्धौ। हे राजा, अगर इस वानर हनुमान का वध कर लिया गया, तो फिर और कोई वीर मैं नहीं देखता हूं जो ये दोनों राजपुत्र राम और लक्ष्मण दोबारा भेजेंगे। और ये लड़ाई के लिए कोई दूसरे वानर में इतनी एबिलिटी नहीं है कि समुंदर पार करके आए और आपसे लड़े। और आपको, आप वीर हो, वीरों को लड़ाई करना होता है। आप उन राजपुत्रों से लड़िए, लड़के मारिए, पर ये दूत को मारने की कोई सेंस नहीं। और अगर आप इसको मार देंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा, तो वो किसी दूसरे को भेजेंगे नहीं, तो आप लड़ेंगे कैसे? और आपकी जो राक्षस हैं, पराक्रमोत्साह मनस्विना च सुरासुराणाम अपि दुर्जयेन त्वया मनोनंदन नयितानाम युद्धाय तिर्नाशय तुम न योक्ता। ये राक्षसों के मनोरंजन खुश करने वाले महाराज, राक्षस और देवता कोई भी हो, वो शक्ति और वीरत्व से आपको कभी जीत नहीं सकते। आप दुर्जय हैं। आपको ये शोभा नहीं देता कि आपके देश के जो राक्षस वीर हैं, उनको आप एक बढ़िया लड़ने का चांस न दें। लड़ाई हो तो मजा आता है, आपके वीर भी लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे। अगर आप हनुमान को मार देंगे तो लड़ाई करने की जो चांस है वो खत्म हो जाएगा। कैसे? हनुमान वापस जाएगा, उनको बताएगा, फिर वो गुस्से में आएंगे, लड़ाइयां होंगी, वो मजा की चीज है।
और आप मार डालेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा, कोई आएगा नहीं, इससे क्या मतलब है? तदेक देशेन बलस्य तावत् केचित् तवा देश कृताभियन्तु तौ राजपुत्रौ विनिगृह्य मूढ़ौ परेषु ते भावयितुम प्रभावम। और आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, आप अपनी आर्मी का एक छोटी सी टुकड़ा भेज दीजिए, आपके आदेश से वो जाएं, कहां जाएं? तब राजपुत्र विनिगृह्य, उन मूढ़ मूर्ख दोनों राजपुत्रों को, राजपुत्र समझते हैं जो राम और लक्ष्मण, ये दोनों मूढ़ राजपुत्रों को पकड़ के यहां ले आ। निशाचराणाम अधिपो अनुजस्य विभीषणस्योत्तम वाक्यमिष्टम जग्राह बुद्ध्या सुरलोक शत्रुर महाबलो राक्षस राज मुख्य। राक्षसों का राजा रावण अपने छोटे भाई विभीषण की ये अच्छी अच्छी बातें सुन करके, उनको ये बातें जमी, इष्टम, उनको वो डिजायर, उनके मन को भाया, और उन्होंने अपनी बुद्धि में इसको समझा। ठीक ठीक समझने के बाद तो अगला जो जो अध्याय है, जो सर्ग है, तो विभीषण की ये बातें सुन करके विभीषण रावण को वो सही लगा, तो वो हनुमान को नहीं मारेंगे और उसको पनिशमेंट देंगे। तो वो पनिशमेंट कैसे होता है, आगे क्या होता है, हम वो आगे देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।